सदियों से खाने की वैरायटी बढ़ रही है, लेकिन आज भी लाखों पेट खाली सो रहे हैं। क्यों? एक तरफ शादियों में बुफे वेस्ट हो रहा है, होटलों में प्लेट भर के छोड़ दिया जाता है और घरों में फ्रिज में पड़ा खाना कब कभार सैट जाता है। दूसरी तरफ भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक 11112 है। क्या ये आयरनी नहीं है? पार्ट 1। हंगर इंडेक्स की हकीकत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक ऐसा टूल है जो देश के लोगों के पोषण, भूख और बैकन के विकास को ट्रैक करता है। 2024 में भारत का स्कोर था 28.7, जो सीरियस कैटेगरी में आता है। इस रैंकिंग के हिसाब से भारत पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे है। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये एक मिरर है हमारे समाज के लिए, जहां एक तरफ बुफे में 10 डिशेस छोड़ दी जाती है और दूसरी तरफ किसी गांव में मां अपने बैकन को सिर्फ नमक और रोटी खिला के सुलटी है। पार्ट 2। खाने की बर्बादी का स्केल। यूएनईपी के मुताबिक हर साल भारत में लगभग 68 मिलियन टन खाना वेस्ट होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड वेस्टिंग कंट्री बनाता है इंडिया को। ये खाना अगर सही लोगों तक पहुंचाया जाए तो भारत में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़े। अर्बन इंडिया में ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है, जहां लोग विजुअल अपील और वैरायटी के चक्कर में रियल कंजम्पशन भूल जाते हैं। खाना स्टेटस सिंबल बन गया है, ज्यादा लेना, कम खाना और बाकी डस्टबिन में। पार्ट 3। भूख और बर्बादी एक सामाजिक विरोधाभासी। ये एक अजीब विरोधाभासी स्थिति है। भारत में एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन भूख भी बनी हुई है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिर्फ ग्रेन्स तक सीमित है और न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर नहीं हो पा रही। वहीं मिडिल क्लास और अपर क्लास सोसाइटीज में प्रोटीन रिच और बैलेंस डाइट्स होने के बावजूद खाना छोड़ देना आम बात है। ये गैप सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, कल्चरल और बिहेवियरल भी है। हमारी सोच में बदलाव लाना जरूरी है। पार्ट 4। गवर्नमेंट के प्रेजेंट का रियल इम्पैक्ट। सरकार ने कुछ स्कीम्स जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, मिड डे मील स्कीम और फूड सिक्योरिटी एक्ट लॉन्च किए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन में गैप्स हैं। मिड डे मील में क्वालिटी इश्यूज, रेशन शॉप्स में करप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में बायसेस प्राइसेस को और बढ़ा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग भी है, लेकिन मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की कमी है। जब तक हर स्टेक होल्डर फ्रॉम फार्मर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स टू कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा, तब तक प्रॉब्लम जारी रहेगी। पार्ट 5। सॉल्यूशन। सिर्फ सरकार नहीं, समाज भी बदले। कुछ सॉल्यूशन सिंपल हैं। फूड पोर्शनिंग, फूड बैंक्स, लेफ्टओवर फूड रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे रॉबिनहुड आर्मी कर रही है, और कम्युनिटी किचन्स। लेकिन सबसे बड़ा सॉल्यूशन अवेयरनेस है। बचपन से स्कूल सिलेबस में फूड एथिक्स पढ़ाना होगा। शादी और फंक्शंस में फूड वेस्ट ऑडिट होना चाहिए। घर में माँ बाप को बच्चों को सिखाना चाहिए कि खाना लेने से पहले सोचना है। जब तक भूख को सिर्फ गरीब की समस्या मान के इग्नोर किया जाता रहेगा, तब तक खाना बर्बाद होता रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में कोई भूखा ना सोए, तो आज से एक प्रतिज्ञा लीजिए, थाली में उतना हाई लीजिए जितना खाएं। खाना सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। गीतानंदन एकेडमी के साथ जुड़ रहिए, जहां हम देश के असली मदन को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, सच, संवेदना और समर्पण के साथ।